वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है लेट्स लर्न विद सुशिल्पी में। और जैसा कि आपको पता है हम लुसेंट जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी जियोग्राफी से रिलेटेड। और ऐसे क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो आपको इससे पहले एक लाइन बोलना चाहूंगी कि भरोसा रखना है तो खुद पे रख, लोग तो अक्सर तोड़ के ही जाते हैं भरोसा, है ना। लोग तो अक्सर तोड़ के ही जाते हैं भरोसा। तो अपने आप पे और अपनी मेहनत पे और अपने डिसीजन पे भरोसा रखिए, है ना। और चलिए फिर करते हैं हम अपने क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट गवाए हुए टाइम को। और चलिए फिर चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है हिकेटियस। कौन है भूगोल के जनक, जियोग्राफी के जनक कौन है? हिकेटियस। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स ये। तो ये कहा जाता है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना नदी। जमुना नदी, है ना। नेक्स्ट है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से बुलाया जाता है? तो तिब्बत में बुलाया जाता है सांगपो। कौन सी नदी के नाम से? ब्रह्मपुत्र को ही क्या बुलाया जाता है? सांगपो। अच्छा, ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड है और हर एग्जाम में आप लोग को मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो पृथ्वी जो है सूर्य और मंगल के बीच में स्थित है, जिसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं, है ना। और मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। और शुक्र को क्या कहते हैं वो हम आगे जानेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम इंस्टा नहीं ज्वाइन किया है वो भी ज्वाइन कर लीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आप वीडियो की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वो भी मिल जाएगी, है ना। आई बटन और इंड बटन भी चेक कर लिया करिए, उसमें भी इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए रहते हैं। किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र भी कहा जाता है? कौन से मतलब बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कांडला बंदरगाह, जिसे क्या कहते हैं? दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता, सिर्फ सीधे क्वेश्चंस करो और आगे बढ़ो, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी इतना किए होते हैं, उनको रिवीजन के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो आप लोग इसे शेयर कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं और उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको इसकी जरूरत है। ओके, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? यहाँ पे और नहीं होगा, और होगा। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और वो पूर्व से पश्चिम में लगा के चले आते हैं और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। और फ्रेंड्स, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ना गया हो, तो क्वेश्चंस को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। संचार उपग्रह वायुमंडल की किस परत में उपस्थित होते हैं? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। टेक्निकल चीजें हैं उससे संचारित होती हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो गोवा है सबसे छोटा राज्य और राजस्थान जो है फ्रेंड्स वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो यूपी, है ना। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? यूपी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, कहने की जरूरत नहीं है बार बार। कौन सी सुरंग इटली को फ्रांस से जोड़ती है? तो ये है मोंट ब्लांक सुरंग। मोंट ब्लांक सुरंग इटली को किससे जोड़ती है? तो ये जोड़ती है इटली को फ्रांस से। भूमध्य सागर का स्तंभ, प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? जो भूमध्य सागर है उसका प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को। भारत मानक समय IST की रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो IST रेखा है, जो भारत का मानक समय है, वह किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कभी ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि IST रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे वो क्वेश्चन आता है कि 7 राज्यों वाला कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो उसमें होता है 8 राज्य, है ना। लेकिन इसमें क्या है, जो IST मानक रेखा है वो क्या है? वो 5 राज्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र ग्रह। अच्छा, शुक्र ग्रह के कई नाम हैं, जैसे भोर का तारा, रात की रानी, और भी नाम है जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन से ग्रह हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। थार का रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो थार का रेगिस्तान, जैसा कि आप लोग को पता है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा इंडिया का राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है प्रशांत महासागर दक्षिण अटलांटिक मध्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक के मध्य में स्थित है, बीच में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है इसका उद्गम स्थल क्या है? हरिकेज बैराज। कहाँ पे है? हरिके बैराज। भारत की सबसे लंबी नहर की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी ही सबसे लंबी नहर है, इंडिया की सबसे लंबी नहर। अरावली और विंध्य क्षेत्र में के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो ये मालवा का पठार स्थित है। मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अच्छा, ले जाने को तो इस वीडियो को मैं 50 मिनट 60 मिनट का भी ले जाने के लिए कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस करिए और आगे बढ़िए फ्रेंड्स। सबसे मेन पॉइंट होता है कि हम बुक से पढ़ लेते हैं, लेकिन रिवीजन के लिए हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो मैंने इसी वजह से ये वन लाइनर और इतने कम टाइम में कराने की कोशिश करती। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिसको इसकी मतलब असल में जरूरत है, जो इसकी डिमांड आ रहा है, तो आप लोग इसको आगे शेयर कर सकते हैं। भूमध्य विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य विषुवत रेखा मतलब जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो ये की थी विलियम हर्शल ने। अच्छा, यहाँ पे ये हर्शल ऐसे भी लिखा जाता है, हर्शल। ओके, हर्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। कहाँ पे? जर्मनी में। मालवा पठार की मुख्य मिट्टी कौन सी है? तो मालवा पठार की जो मेन मिट्टी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी है, काली काली 2 बार लिख गया है, सॉरी, एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से बुलाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में अब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये कहाँ क्या बुलाया जाता है? देहांग। क्या बुलाया जाता है? देहांग। इससे पहले हम क्वेश्चंस कर चुके हैं इससे रिलेटेड। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 111 किलोमीटर, है ना। 111 किलोमीटर होती है 2 अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी, है ना। किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो जो निम्न ज्वार होता है उसकी ऊंचाई जो है, जो उसकी हाइट है, वो सबसे कम होती है निम्न ज्वार की। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज बहुत करते हैं एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड में। झारखंड की राजधानी की बात करें तो रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति जो है, जो पिंक जो है क्रांति है, वो कौन सी है? प्याज से रिलेटेड है। अभी आप लोग इसको गुलाबी क्रांति मतलब गुलाब से मत जोड़ देना। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ये है नेपच्यून, वरुण, सबसे ठंडा ग्रह। पैंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो पैंगोंग झील जो स्थित है वो लद्दाख में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए।
वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? वायुमंडल की कौन सी परत है? जैसे 4 परत होती है ना, वायुमंडल, समताप मंडल, और क्षोभ मंडल, और बाकी की 2 आप लोग हमें बताएंगे जो है कमेंट करके, है ना। एक होती है क्षोभ मंडल, दूसरी होती है समताप मंडल, और 2 जो और होती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जो ओजोन परत कौन सी उसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में, समताप मंडल में। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? संगमरमर की किस प्रकार की चट्टान है? तो ये है कायांतरित चट्टान। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, और ये यूपी टेट और सी टेट वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन पठार का सबसे बड़ा जलप्रपात सिस्टम कौन सा है? तो दक्कन पठार का जो सबसे बड़ा जलप्रपात सिस्टम है वो है गोदावरी। कौन सा ये नदी है? गोदावरी नदी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये ऑलरेडी मैं आप लोग को ऐसे ही बता चुकी हूं। तो ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। और अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो यूपी, है ना, अपना यूपी। नेक्स्ट है, इंद्रावती जल विद्युत योजना भारत के राज्य में स्थित है? इंद्रावती जल विद्युत योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील जो स्थित है वो राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी आ जाता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य हम कौन जान लेते हैं, कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम सॉरी, है ना। तो आप लोग ऐसे, एक इसकी जो ट्रिक है बहुत ज्यादा फेमस है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ऐसे भी आप सारे जो है 8 जो राज्य हैं वो आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे राष्ट्रीय लंबा राजमार्ग जो है वो है NH44। कौन सा है? NH44। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो यह है अनाईमुडी चोटी। जो दक्षिण भारत की बात हो रही है यहाँ पे, तो सबसे ऊंचा जो स्थान है वो कौन सा है? अनाईमुडी चोटी। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। ये बहुत ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो एग्जाम में आपके ना आया हो, किसी ना किसी एग्जाम से पूछा गया ही रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से सबसे पहले आकाश गंगा को किसने देखा था? तो ये देखा था गैलीलियो ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। जोजिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। भारत किस महाद्वीप में आता है? तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है ना, एशिया महाद्वीप में आता है। किस महाद्वीप में आता है? तो ये एशिया महाद्वीप में आता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है झील है, सॉरी, सबसे लंबी झील की अगर हम बात करें तो वेम्बनाड झील है। अच्छा, ये स्थित कहाँ पे है? ये केरल में स्थित है, सबसे लंबी झील। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी चोटी, अनाईमुडी चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तिब्बत के किस दर्रे को पार करना पड़ता है? कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा पे अगर आप जाओगे तो तिब्बत का कौन से दर्रे को पार करना पड़ेगा? तो ये है नाथुला दर्रा। ये कहाँ पे पड़ता है? ये सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम में। कौन से दर्रे को पार करना पड़ेगा? तो नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सैडल चोटी। कौन सी चोटी है सबसे ऊंची चोटी? तो सैडल चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडल चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में स्थित है? तो जो सैडल चोटी है वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान में। कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में। और फ्रेंड्स, ये मतलब क्वेश्चन ऐसे उठाए गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब आप 1 to 1 अगर हम बात करें किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो ये है मलक्का जल डमरू मध्य। कौन सा है? मलक्का जल डमरू मध्य।
दरियाए नूर किसका नाम है? तो दरियाए नूर जो नाम है वो है भारत की गोलकुंडा खदान से निकला हुआ एक हीरा है जिसका नाम है दरियाए नूर। क्या नाम है? दरियाए नूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो वृद्ध गंगा के नाम से जो नदी जानी जाती है वो है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जहां पे मिलन होता है, एक हिसाब से अगर हम बताएं, आपको समझाने की कोशिश करें, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है शरावती नदी पर। जोग प्रपात मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये शरावती नदी कहां पे? कर्नाटक में। जोग प्रपात जो है कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी के ऊपर। भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो यह किया जाता है असम के द्वारा। भारत में अगर हम बात करें मुगा रेशम के, तो यह असम में उत्पादित किया जाता है। भारत में किस राज्य में मैकल पर्वतमाला स्थित है? तो यह स्थित है छत्तीसगढ़। मैकल पर्वतमाला छत्तीसगढ़। भीतरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। भीतरकनिका पार्क भी जो है, भीतरकनिका पार्क की अगर हम बात करें तो यह भी उड़ीसा में ही है ना। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह है बुध। और इससे पहले हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं कौन कौन से जो है कहां कहां पे स्थित है। ओके। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे दूसरे की बात हो रही है यहाँ पे, ऊंचा पर्वत शिखर, तो ये है गॉडविन केटू, गॉडविन ऑस्टिन केटू, जो कि कहां पे है? ये पोक में है, पोक है ना, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो है छोटा नागपुर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें दक्षिण भारत की, तो यह है गोदावरी नदी। नोगख्यालेम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है मिजोरम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चंस का लेवल देखिए जरा सा कहां से कहां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार किस के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिज के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, छोटा नागपुर का पठार। सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो सर क्रीक जो है गुजरात के पास भारत पाक सीमा पर स्थित है। गुजरात के पास जो भारत पाक की सीमा है उस पे स्थित है सर क्रीक। भारतीय मरुस्थल में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो यह है लूनी नदी, जो कि थार मरुस्थल से में मतलब अगर हम बात करें, अच्छा थार मरुस्थल कहां पे है? तो ये राजस्थान में। कहां पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले उसके स्थान पर कौन सा सागर स्थित था? मतलब जब हिमालय अस्तित्व में नहीं था या फिर उसको हम लोग खोज नहीं पाए थे, तो ये कहाँ क्या था यहाँ पे? तो ये था टेथिस सागर। कौन सा था? टेथिस सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ वैली या स्थित है? तो ये मोजावे मरुस्थल कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पे? मोजावे मरुस्थल है, जो कि मोजावे मरुस्थल स्थित कहाँ पे है? ये है कैलिफोर्निया में। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है डेथ वैली या मौत की घाटी। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन टाइगर जो रिजर्व स्थित है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पृथ्वी के केंद्र की ओर से जाने पर किसी वस्तु का भार पर क्या फर्क पड़ेगा? तो ये जो है भार कम हो जाएगा। और रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? जो तारों के मध्य की दूरी है उसे क्या मतलब उसकी इकाई क्या है, वो किसके द्वारा नापी जाती है? तो ये है प्रकाश वर्ष। ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ग्रीनलैंड जो आता है वो डेनमार्क के क्षेत्राधिकार में आता है, डेनमार्क। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। किस देश को कलाकित नुनात कहा जाता है? तो ये कलाकित नुनात जो कहा जाता है वो ग्रीनलैंड को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? ग्रीनलैंड को। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल का जो तट है उसे मालाबार तट भी कहा जाता है। केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट।
कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य किससे अलग करता है? तो अमेरिका को रूस से। कौन सा? बेरिंग जल डमरू मध्य। नदी का वह खुला हुआ क्षेत्र जहां सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नदी मुख। बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो ये ब्रह्मांड के उद्भव के सिद्धांत की व्याख्या करता है। कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? तो यह है मिसिसिपी। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? तो मिसिसिपी सॉरी। भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन की बात करें तो मैकमोहन रेखा है। और अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान की तो कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है ना, रेड क्लिफ रेखा। भारत और इंडिया की बात करें, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बनिहाल दर्रा। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो क्या कहलाता है? बनिहाल दर्रा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देश में कौन सा स्थान है? बहुत ज्यादा छोटे से बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, सातवां स्थान है ना, लेकिन बहुत बार एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा यह जाता है। करेवा किस घाटी में पाए जाते हैं? तो करेवा जो पाए जाते हैं ये कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? तो भारत की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा की बात हो रही है तो यह है बांग्लादेश से। तो यह है 4096 किलोमीटर। 4000। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है तो ये रेड क्लिफ रेखा के द्वारा, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया। माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो माना दर्रा जो स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है, अपने इंडिया के यूके में, है ना, इंडिया के यूके में। भारत का स्थान जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं तो कन्याकुमारी में। कहां पे मिलते हैं अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु, कन्याकुमारी तमिलनाडु। भारत में रेशम के सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो रेशम का उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा जो राज्य है वो कर्नाटक है। अच्छा, यहाँ पे चंदन भी बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है कर्नाटक में, है ना, और कर्नाटक में जो है चंदन भी बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ए चंदन कर्नाटक, है ना, कर्नाटक। नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत आता है? मतलब सर्वाधिक जो है किस क्षेत्र, मतलब कौन सी फसल बोई जाती है अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो ये चावल है। सकल बोया गया मतलब यही है कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा बोया कौन सा फसल जाता है, तो ये है चावल। कॉफी उत्पादन के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? जो कॉफी का उत्पादन होता है उसके लिए जो टेम्परेचर की मांग होती है, जो डिमांड होती है उसकी क्या होती है? तो 12 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। कौन से राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो शक्कर का प्याला जो कहा जाता है वो कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, अपने यूपी को शक्कर का प्याला। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में दुग्ध उत्पादन का भारत में जो है प्रथम स्थान है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन जो है वो अफगानिस्तान के साथ सीमा, मतलब भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा निर्धारित करती है। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो कपास के रेशे जो है, अगर आपके ऑप्शन में फल दिया हो तो आप फल आंसर देंगे। दोनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं, और अगर फल और बीज दोनों तो एक साथ होगा नहीं, तो अगर बीज नहीं है तो फल होगा और फल नहीं तो बीज होगा, तो आप लोग एक टिक करेंगे। ओके। भारत में कहवा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मतलब कॉफी मतलब कहवा कुछ लोग को समझ में नहीं आता है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। नेक्स्ट है, भारत में दुग्ध उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है?
तो भारत में अगर अभी हमने पढ़ा कि विश्व में तो हमारे इंडिया का है, और अगर हम बात करें भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है तो वो है यूपी अपना, है ना, शक्कर का प्याला। सरसों का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है तो ये करता है राजस्थान, है ना। मक्के दी रोटी और चने दा साग और सरसों दा साग यहीं पे बहुत ज्यादा खाया जाता है राजस्थान में, तो जो है सरसों उत्पादन में राजस्थान ही नंबर 1 पे है। कौन सा राज्य 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है तो ये है त्रिपुरा। उत्तर दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है त्रिपुरा 3 अंतरराष्ट्रीय रेखाओं से। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं तो उत्तराखंड का जो भाग है वो है पाताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं, तो तराई क्षेत्रों में। कहाँ पे पाए जाते हैं उत्तराखंड के तो तराई क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का कटोरा किस राज्य को जाता है वो कहा जाता है केरल को। यहाँ पे केरल में जो है क्या होता है, चावल बहुत ज्यादा मतलब उत्पादन होता है, इसीलिए इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। कुड़कुलम परमाणु संयंत्र ऊर्जा कौन सा राज्य में स्थित है। जो कुड़कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पे स्थित है तो ये स्थित है तमिलनाडु। अच्छा, आप इसको कुडनकुलम और तमिलनाडु मतलब ऐसे हो रहा है तो आप लोग इसको ऐसे भी ट्रिक लगा के ऐसे याद कर सकते हैं। कुडनकुलम तमिलनाडु ऊ इसमें भी आ रहा है और ऊ इसमें भी आ रहा है, ऐसे आप लोग लर्न कर सकते हैं, आसानी से लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजी क्वेश्चन है ना। तो ये मंगल ग्रह को जाना जाता है लाल ग्रह के नाम से। और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और इसी के साथ में फिर चलते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना हो सके उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जिसको इसकी जरूरत है, सबसे बड़ी बात है। तो आई होप आप लोग मेरी हेल्प करेंगे और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।